हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सनबाथ के बारे में। सूर्य धूप स्नान कि हमें ये सनबाथ कैसे लेनी है और इसको लेते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि हम इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके और इसके क्या फायदे उठाए जा सकते हैं। डॉक्टर स्टीवेंस के अनुसार जो भी हमारी सनलाइट हमारे जब बॉडी पे पड़ती है तो वो सिर्फ हमारे बॉडी के ऊपर के जर्म्स ही नहीं, अंदर के जो जर्म्स होते हैं, अंदर के जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनको भी मारती है। सनलाइट में रोगों को खत्म करने की शक्ति होती है। सनलाइट में ऐसी शक्ति होती है जिससे हमारी जितनी भी डिसीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। सनलाइट की जो गर्मी होती है वो हमारे बॉडी के पोर्स को तो खोलती ही है, साथ में वो हमारे ब्रेन को भी बहुत एनर्जी देती है। ये सिर्फ हमारे ब्लड को ही प्योरीफाई नहीं करती, उसके साथ साथ हमारी बॉडी की एक एक सेल में एनर्जी भर देती है। दोस्तों, वैसे तो हम ठंड के दिनों में सूर्य की रोशनी में बैठ के, धूप में बैठ के इसका काफी फायदा उठाते हैं। इसके साथ ही अगर कुछ चीजों का हम ध्यान रखें, कुछ सावधानियां रखें, तो हम इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और उससे उसमें हमें कोई नुकसान भी ना हो। तो गाइस, सनबाथ लेते टाइम आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन से रूल्स का फॉलो करना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये सब करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता और आपका स्वागत है मेरे चैनल नेचुरोपैथ सेल्फ हीलर पे। तो गाइस, सनबाथ लेने का सबसे पहला रूल ये है कि जब भी हम सनबाथ लेते हैं तो हमारा जो सर है वो ढका हुआ होना चाहिए, उस पर डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए, या हम अपने सिर के ऊपर एक गीला जो कपड़ा होता है वो भी रख सकते हैं। सनबाथ लेने से पहले हमें अपना सर, मुंह और हमारे गर्दन को अच्छे से धो लेना चाहिए। सनबाथ लेने का रूल नंबर 2 ये है कि जब भी हम सनबाथ लेते हैं तो हमें कोई कड़ी धूप जो होती है उसमें सनबाथ नहीं लेना है। हमें मॉर्निंग में या इवनिंग में जब हल्की रेज आती हैं सूर्य की, उसी टाइम सनबाथ लेना है। रूल नंबर 3 है कि जब भी हम सनबाथ लेना स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना कि पहले दिन ही हमने बहुत सारे टाइम तक सनबाथ ले लिया। हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं करना है और वैसे भी मैक्सिमम 1 घंटे से ज्यादा सनबाथ नहीं लेना। और जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें 5 या 10 मिनट से ही शुरुआत करनी है और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। रूल नंबर 4 है, इंडिया में सनबाथ लेने के लिए गर्मी के दिनों में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और ठंड के दिनों में 12 बजे से 2 बजे तक का टाइम सबसे बेस्ट है। इस टाइम हम सनबाथ ले सकते हैं। रूल नंबर 5, सनबाथ हमारे पूरे बॉडी पे हमें लेने के लिए अच्छे से हमें पहले पीठ के बल, फिर पेट के बल, फिर लेफ्ट साइड एंड देन राइट साइड, जिससे हमारे ओवरऑल बॉडी को सनबाथ का फायदा मिल सके। रूल नंबर 5 है, सनबाथ लेते समय जो कपड़े हैं वो हमको थोड़े सूती और पतले पहनने चाहिए, सनरेज हमारी बॉडी तक जा सके, पहुंच सके। रूल नंबर 6 है नेक्स्ट कि जब भी सनबाथ लेते हैं हमें ऐसी सिचुएशन में या ऐसे टाइम नहीं लेना या ऐसी जगह नहीं लेना जहाँ पे बहुत हवा चल रही हो। बहुत हवा चलने की स्थिति में हमें सनबाथ नहीं लेना चाहिए और अगर गर्मियों के टाइम लू चल रही हो तो उसमें भी हमें सनबाथ नहीं लेना है। रूल नंबर 7, सनबाथ लेने के 2 घंटे पहले और सनबाथ लेने के 2 घंटे बाद हमें कुछ भी नहीं खाना है। रूल नंबर 8, सनबाथ लेने के बाद हमें पूरे अच्छे से ठंडे पानी से नहा लेना है और हो सके तो थोड़ी वॉक कर लेनी है। सनबाथ लेने के बाद अगर बहुत अच्छा और एनर्जेटिक फील होता है तो समझो सनबाथ लेना आपका सफल हुआ है। लेकिन अगर आपको कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है तो नेक्स्ट डे से आप उसका टाइम थोड़ा थोड़ा कम कर दें। नेक्स्ट स्टेप है, हम जब सनबाथ लेना स्टार्ट करते हैं या हमें जब हम किसी रीजन की वजह से सनबाथ लेना स्टार्ट करते हैं, अपनी बॉडी को उसका एडवांटेज मिले उसके लिए, तो ऐसा नहीं करना है कि एक दिन ले लिया फिर नहीं लिया। हमें कुछ टाइम तक डेली सनबाथ लेना है। एंड लास्ट स्टेप है, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है और जिन लोगों को बुखार है, ऐसी सिचुएशन में उन लोग को सनबाथ नहीं लेना है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की। ये तो सभी को पता है कि सनबाथ लेने से विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी मिलने से हमारी जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती है। बहुत हड्डियां मजबूत होती है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो प्योरीफाई होता है, कोई भी स्किन डिसीज जो होती है वो सही होती है, किसी भी प्रकार की गांठें बाहर या अंदर या फिर गठिया जो रोग होता है और जोड़ों का दर्द होता है वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं।
बॉडी में अगर एल्ब्यूमिन कम हो तो वो बढ़ता है, हीमोग्लोबिन कम हो तो वो बढ़ता है, और इससे एनीमिया खत्म होता है। कोई भी जख्म, ट्यूमर और हमारे जितनी भी आंखों से रिलेटेड डिसीज होती हैं वो भी सनबाथ लेने से ठीक होती हैं। सो गाइस, सही तरीके से सनबाथ लीजिए, विशेष चीजों का ध्यान रखिए और सनबाथ का पूरा फायदा उठाइए। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सनबाथ कैसे लेनी है और सनबाथ के कितने फायदे हैं। तो जब भी मौका मिले सनबाथ जरूर लीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं कमेंट्स में कह सकते हैं, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले, इससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।